हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी तक तो यही कह सकती हूँ। अरेंज मैरिज एक अनोखी दास्तां पार्ट 11। लास्ट एपिसोड में रिया, शिखा, नैना एंड विशाखा ये चारों ही रेस्टोरेंट में गए होते हैं और रेस्टोरेंट में जाने के बाद ये लोग खाना ऑर्डर करते हैं। और आज देख लो, जो नैना और विशाखा हैं दोनों के ड्रेस सेम होते हैं, क्योंकि हमारी नैना को पहनना होता है सूट और वो होता है रूही का, क्योंकि विशाखा एंड रूही का जो ड्रेस है वो सेम है। नैना कहती है, कोई भी भाभी, कोई भी सूट चलेगा, आज मुझे सूट पहनने का बहुत मन है। रूही कहती है, ठीक है, आप ये वाला सूट पहन लीजिए। और विशाखा एंड नैना एक ही में का मैचिंग सूट पहन के निकलते हैं। और मैंने बताया ही था भाई, हमारी शिखा का जो लुक है आप देख ही लीजिए। और भाई हमारी रूही की बात ही अलग है। चांद छिपा बादल, ये वाला गाना हमारी शिखा के, जब शिखा तुम्हारी पागल है ये, बट क्या ही करें। और इनको फोन आता है शिखा की भाभी का। अचानक से शिखा की भाभी का फोन। शिखा कहती, हाँ भाभी, व्हाट हैपन? आप लोग अंश को क्यों नहीं ले गए? यहाँ पर इसने बवाल किया है कि बड़ी चले गए, बड़ी चले गए, मुझे बड़ी के पास जाना है, मुझे चाची के पास जाना है। लीजिए बात कीजिए। हेलो बड़ी, आप कहाँ चले गए? बच्चा, हम काम से बाहर आए, अभी मैं घर आऊंगी तो आपको आइसक्रीम खिलाने ले चलूंगी, पक्का, प्रॉमिस। पक्का ना? हाँ हाँ, पक्का पक्का। अब हम कुछ काम कर लें, आप मम्मा को परेशान मत करना। ओके बडी। रूही, क्या हो गया? घर से कॉल क्यों आया? अंश के बच्चे ने ना घर में तहलका मचा के रखा है। अच्छा हाँ, वो मैं रेडी होके नीचे आई तो अंश जग रहा था। आई थिंक उसने मुझे देखा होगा। हाँ मैडम, आप ही ने तो उसे दिखाया, तभी तो इतना बवाल कर रहा है। क्यों, अंश से छिप के नहीं आ सकती थी क्या? अरे मैं क्या करती, अब वो देख लिया। यहाँ पे खाना आता है भाई, वो रेस्टोरेंट बार बार कह रही हूँ, मतलब वो रेस्टोरेंट में ना बिजनेसमैन ज्यादा जाते हैं। और भाई वो हमारी शिखा का फेवरेट रेस्टोरेंट। जब मैं वहां पे रूही कुछ खाती नहीं है। जब रूही ना मेन्यू देखती है, क्योंकि शिखा देती है कि आपको जो भी ऑर्डर करना है कर लीजिए, तो जैसे मेन्यू में रेट होते हैं ना, प्राइस, रूही कहती, यहाँ तो कुछ खाने के लायक नहीं है। शिखा कहती है, मैडम, कान में उसके थोड़ा क्लोज आके, मैडम प्राइस नहीं देखना है। शिखा शिखावत की वाइफ हैं आप, और प्राइस देखेंगी? रूही कहती, तब भी मतलब नॉर्मल सा सैंडविच यहाँ पे 1500 रुपए का है। ओ, कोई बात नहीं ना, आप ऑर्डर करो जो भी खाना है। नैना आंखों से ही रोहित कहती, हाँ भाभी, ऑर्डर करिए। शिखा को समझ में आ जाता है कि रोहित कुछ ऑर्डर नहीं करेगी। शिखा ढेर सारा खाना ऑर्डर कर देती है। रूही कहती है, वाह, मतलब मैंने कुछ बोला ही नहीं, आपने इतना ज्यादा ऑर्डर कर दिया। ठीक है, आप लीजिए। और थोड़ी देर में इनका खाना भी आ जाता है। सब खाना खाते हैं। रूही कहती, टेस्ट तो बहुत अच्छा है। वैसे ये रेस्टोरेंट मैं जानती नहीं थी। हाँ, ये थोड़ा आउटर में है ना। इसलिए आई थिंक आप नहीं जानती होंगी। हाँ, होप सो। आउटर में तो है और इतना एक्सपेंसिव भी है। रूही प्लीज, हमारे लिए आपके लिए क्या एक्सपेंसिव? हम रोज रेस्टोरेंट थोड़ू ना आते हैं। हाँ ओके। और यूं ही इनका खाना पीना होता है। देन
शिखा को एक कॉल। शिखा कहती है हाँ 1 मिनट गाइस, थोड़ी दूर जाके बात करती है तो रूही कहती है नैना से, इससे अच्छा होता फ़ोन को ही खाना खिलाने ले आती। जब से हम आए हैं 3 कॉल आ चुका। भाभी वो असाइनमेंट मिल जाए ना हम लोग को, इसलिए परेशान है। और ऐसा नहीं कि उससे हमें कोई प्रॉफ़िट है। उस असाइनमेंट के पीछे ना बहुत से घरों की छत बच जाएगी, इसलिए शिखा उसे चाहती है क्योंकि जो प्लेस है ना वहाँ एक बिल्डिंग बनने वाली है, लोगों के छोटे-छोटे घर को तोड़ के, और वो जो प्लेस है वो शिखा के अंडर में आ जाएगा। तो वहाँ शिखा छोटा-छोटा मकान बनाएगी लोगों के लिए, उनसे कुछ फंड लेके। उनका घर बर्बाद नहीं करेगी, बस इसी चक्कर में वो परेशान है। वो नहीं चाहती है कि किसी के भी ऊपर से छत छीनी जाए, क्योंकि जो बिल्डर इसे लेने की कोशिश कर रहा है वो महा का बेवकूफ़ और बदतमीज़ इंसान है। वो उस ज़मीन की कितनी कीमत होगी ना, उन मज़दूरों को नहीं देगा और उठा फेंकेगा, और सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी बिकॉज़ वो ज़मीन इनलीगल है। और अब पहले के ज़माने में तो जानते ही थे, लोग कहीं भी अपना बसेरा कर लेते थे, कागज़ पत्तल, बस वही बात है, इसलिए शिखा इतना परेशान है। रूही कहती ओह! शिखा आती और कहती गाइस एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। नैना कहती क्या हुआ? वो डील हमें मिल गया? शिखा कहती हाँ, और तुरंत ही शिखा जिस रेस्टोरेंट में रहती है, एक स्पून और ग्लास लेके कहती है अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आज का डिनर मेरी तरफ से फ्री सबके लिए। भाई रूही तो ये सुन के शॉक्ड कि इतना महँगा खाना और सबको फ्री। भाई बहुत बड़ी डील मिली है। ये रूही मतलब शिखा का सपना था, उसके पापा का सपना था कि कभी ऐसा काम करो ना, जो नाम नहीं हो, बस किसी के सर से छत बच जाए। शिखा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, सच में। ये लोग वहाँ से खाना खाते हैं, देन बिल पे करते हैं एंड शिखा वहाँ पे बोल देती आज खाना फ्री है, जो भी आएगा उसे फ्री देना, और वहाँ पे पेमेंट कर देती है आज का, और वहाँ से निकलते हैं। नैना भाई तुम्हारा सपना पूरा हुआ, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है। हाँ यार। और शिखा नैना अलग बात कर रहे थे और विशाखा एंड रूही अलग बात कर रहे थे। विशाखा भाई इतनी अमीर आदमी की बीवी है तू, तुझे कैसा लग रहा है ये बता। सट आप, इससे अमीरी गरीबी से क्या मतलब होता है भाई। मतलब एक डील फाइनल होने के बाद लाखों का नुकसान, मतलब यहाँ पे जो भी लोग खा रहे हैं, आई थिंक हमारा ही बिल बन गया था 25 से 30,000 रुपए का। 25 से 30,000 का नहीं बना था, 15,000 का बना था। अरे वही ना, उड़ के क्यों बोल रही है। और इतना ज्यादा सबका बिल देना, मैं क्या करूं, अब तू जाके समझा। नहीं मैं नहीं समझा सकती भाई, हम लोगों से क्या। भाई लड्डू मिल रहे हैं, हम लोग को खाना है। राइट राइट, तूने ये बात तो सही बोला। वैसे शिखा की खुशी है, मैं उनके साथ हूँ। बहुत कम लोगों को अपनी खुशी मिलती है भाई, अगर वो उसी में खुश हैं तो मैं उनके साथ हूँ। हाँ ये बात तो है। और नैना शिखा के आपस में बात करते हैं, और शिखा रूही से कहती है रूही आप अगर माइंड ना करिए तो आप घर जाइए, हम ऑफिस से आते हैं। रूही एग्री करती है और कैब बुलाते हैं, शिखा कैब बुलाती है, उसमें रूही और विशाखा को घर के लिए बैठा देती है, और नैना एंड शिखा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे ऑफिस जाते हैं, कुछ अनाउंसमेंट वगैरह करते हैं एंड कुछ डील पे साइन करते हैं, और तुरंत ही सबको बोनस के लिए
बोल दिया जाता है कि सबको बोनस मिलेगा। भाई इतनी खुशी थी ना शिखा की। और ये लोग वहां से जाते हैं, नैना एंड शिखा, एक बार में। भाई आज शिखा को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले तो शिखा जाती है एक नदी के पास, एक छोटी सी नदी होती है, वहां पे बैठती है नैना के साथ और सिर्फ अपने पापा को थैंक करती है। पापा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। थैंक गॉड, थैंक यू पापा। और शिखा के आंखों से ना आंसू आते हैं। आई होप सो इस टाइम पे रूही को होना चाहिए, बट नैना से ज्यादा इस टाइम पे रूही भी शिखा को आई थिंक नहीं संभाल पाती। नैना निकालती है एक बियर का कैन और शिखा के हाथ में देती है। और शिखा भाई, कैन, मैंने बोला ना कि आज शिखा की खुशी का ठिकाना नहीं, वो बियर आराम से पीती है और सिर्फ अपने पापा को थैंक करती है। और कुछ ही समय में ये लोग घर के लिए निकलते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, बिकॉज नैना ने पहले इंतजाम कर लिया था हमारी शिखा के लिए। जब ये अंदर जाते हैं तो देखती हैं कि जो हमारी रूही है वो जगी है। और इतना भी जो नैना है वो नहीं लड़खड़ा जितना शिखा। शिखा और नैना शिखा को उसके रूम में छोड़ती है। रूही कहती, क्या हुआ इन्हें, क्या हुआ? नहीं भाभी, थोड़ा खुशी के मारे, आप समझ रहे हो ना। अच्छा, मतलब इन्होंने ड्रिंक किया है? नहीं नहीं भाभी, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। सच में? बस बस थोड़ा सा। रूही शिखा के पास आते और कहती, ठीक है, आप अपने रूम में जाइए, मैं इन्हें ले जाऊंगी। नैना कहती, जी भाभी। और रूही शिखा को अपने रूम में ले जाती, यानी कि उसके रूम में ले जाती और बेड पे पटक देती है। कहती है, ऐसी कौन सी खुशी है जहाँ पे आपको बियर पीना पड़े? मैंने मना किया था, बट मैं क्या ही कहूँ आपको। तभी जैसे ही रूही वहां से हटने जाती है, शिखा रूही का हाथ पकड़ लेती है और देन उसको अपनी तरफ खींच लेती है। और वो मैं कैसे बताऊं कि वो क्या मोमेंट होता है। शिखा बेड पे ले डाउन होती है और रूही उसके ऊपर। और बहुत प्यारा उस टाइम पे जो इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है ना भाई, मैं इस चीज को बता नहीं सकती। और विदाउट परमिशन जो हमारी शिखा होती है रूही को अपने और करीब करती है और कहती है, सॉरी बट आज मैंने आपसे परमिशन नहीं लिया, क्योंकि आज मुझे परमिशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज मेरा बरसों का सपना पूरा हुआ है। प्लीज आज आप मुझे माफी दे दो। और उसे अपने और करीब लाती है। और भाई जो हमारी रूही की सांसें है ना, बद से बदतर तेज हो जाती है। और एक टक सिर्फ और सिर्फ शिखा को ही देखती रहती। शिखा एक हाथ रूही की कमर में रखती, उसे और करीब करती और कहती है, कैन आई किस? रूही की जो नजरें हैं वो नीचे हो जाती है। आई थिंक ये शिखा को लगता है कि रूही ने परमिशन दे दी। और शिखा रूही को बहुत बहुत प्यार से फर्स्ट टाइम जैसे ही किस करने जाती है उसके लिप्स पे, जैसे ही रूही उसके लिप्स पे आती है और शिखा उसके लिप्स पे जाती है ना, 2 मिनट के लिए जैसा होता है ना कि रूही की पूरी दुनिया रुक गई हो। और जैसे ही कुछ मोमेंट नहीं होता है, रूही अपनी आंखें खोलती है, देखती है शिखा सो गई।
भाई रूही के तो जान में जान आता है और वो धीरे से शिखा के ऊपर से उठती है और उसके शूज रिमूव करती है एंड उसे चादर देती है और जाके उस बगल में सोफे पे बैठ जाती और कहती है, आज ये क्या होने जा रहा था। बिना कन्फेंस किए हम क्या करने जा रहे थे, थैंक गॉड। और शिखा के बगल में आके उसे हक करके सो जाती है। और जैसे ही वो सो जाती है, शिखा उसे टाइट हक करती है और कहती है सॉरी, मतलब नींद में होती है वो आधा, और वो सॉरी सॉरी बोलती रहती है कि सॉरी मैंने आपसे परमिशन नहीं लिया, मुझे माफ कर दीजिए, मतलब ऐसी बातें बकती रहती है। रूही बस उसे काम करती, कोई बात नहीं आप सो जाइए। अब रूही क्या ही करेगी, उसे बस यही बोल रही थी सो जाइए सो जाइए। और कुछ ही समय में जो हमारी शिखा है वो गहरी नींद में हो जाती है। और तभी विशाखा को कॉल आता है रूही को। विशाखा रूही कहती क्या हुआ इतनी रात में कॉल किया। ये नैना मेरे रूम में आके सो गई है, पीयू के आई थी क्या ये दोनों। रूही कहती है ठीक है ना, उसके बगल में सो जाए, इतना हाइपर क्यों हो रही है। शिक्षा कहती अच्छा, इस बदतमीज लड़की के पास मैं नहीं सो सकती बिकॉज ये बहुत बदतमीज है। रूही कहती क्या तमीज है, मतलब कुछ भी ना, क्या कुछ भी, अपने रूम में जाके सोती, मेरे रूम में क्यों आई है। तो उसे पसंद आ गई होगी, तेरे रूम में आ गई है, चल कम बोल और तू अपने शिखा के साथ एंजॉय कर। ए हेलो, सो गई है वो। ओहो, सो गई है वो, क्या बात है भाई, चल चल ये भी बढ़िया है। और मॉर्निंग का सीन, रूही नींद में, डेली रूटीन। आज तो शिखा ने हद कर दिया था भाई, 5:30 बजे निकल गई थी। जिस प्लेस पे इन लोग को जाना था नैना को उठाया और 5:30 बजे निकल गया, और वहां पे अनाउंसमेंट सुबह सुबह। और भाई जो चौल वालों की खुशी होती है ना कि अब हमारा नहीं टूटेगा, अच्छे इंसान के हाथ में आ गया ये वो, मतलब चौल वाले भाई अपने घर के थाली प्लेट को बजाने लगते हैं, खुशी अपनी जाहिर करने लगते हैं। कुछ लोग तो हमारी शिखा को माला पहनाने लगते हैं। और शिखा ने क्या किया था, बस इनका घर बचाया था। और सभी चौल वालों से शिखा बोलती है कि मैं आप लोग का घर सही करवाऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। हाँ, आपको 20% देना पड़ेगा, क्योंकि कभी आप लोगों को ये ना लगे कि किसी ने आप लोगों को ये ज़मीन दान में दी है। आप लोगों को लगना चाहिए कि आप लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई से अपना घर बनवाया है। मैं 80% देने को रेडी हूँ, बट आप लोग को 20% देना होगा। कल से यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा और मैंने आप लोगों के रहने के लिए इंतज़ाम भी कर दिया है। वैन आएगी, आप लोग का सामान उसमें सही सलामत रखा जाएगा आज से ही, और कल से यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। जो भी ये 25 घर हैं, मैं 2500 घर की जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं 2500 घर को बनवाऊंगी। भाई सब जोरों शोरों से क्लैपिंग करने लगते। भाई ऐसा इंसान आजकल कौन होता है, आजकल तो सरकार भी किसी का नहीं होता है। भाई सुबह ही सुबह जब रूही की आँख खुलती है तो रूही कहती है अभी तो 6:30 बज रहा है और ये शिखा जी कहाँ है। तो शिखा का फोन नैना के हाथ में है। जब रूही कॉल करती है तो नैना कहती हाँ भाभी, मैडम 5:30 बजे की यहाँ आई है, लीजिए वीडियो कॉल में देखिए। और रूही वीडियो कॉल में देखती है कि शिखा को सब कितना प्यार दे रहे हैं। रूही के आंखों से तो आंसू निकल जाता है, भाई इतना अच्छा इंसान आजकल के युग में हो सकता है। मतलब रूही कॉल कट कर देती है और उस मोमेंट का वीडियो बना लेती है अपने कॉल रिकॉर्डिंग में।
और दादी-ओदी सबको दिखाती है जाके नीचे। दादी कहती हैं, "बेटा, ये तो हमारी शिखा का सपना था, जो आज पूरा हो गया। बहुत समय से वो परेशान थी इसके लिए।" सो गाइस, स्टोरी यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और देखते हैं क्या शिखा मनाली जाएगी। क्या शिखा को ये प्रोजेक्ट बनाने में कोई रुकावट आएगी? वो तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसलिए टाटा गाइस।